हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो आने वाले आईपीओस के बारे में जो कि आपके सामने है। दैट इज़ क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज आईपीओ और ये जो जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इन दोनों के आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों को मैं एक ही वीडियो में इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि सेम डेट है इन दोनों आईपीओस का, सेम डेट को ही ये आने वाले हैं। एंड लगभग इनका जो लॉट साइज है, जो नंबर ऑफ शेयर्स का जो लॉट आ रहा है, वो बहुत ही कॉमन है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द लॉट साइज एंड एवरीथिंग, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि वहाँ पे हम बात करेंगे करंट मार्केट प्राइस या फिर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस तो है नहीं, लिस्टिंग हुआ नहीं है। ग्रे मार्केट प्राइस पे बैक एंड जिसको मार्केट हम बोलते हैं, वहाँ पे किस भाव पे ये ट्रेड कर रहा है, तो एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको आईपीओ मिलता है तो हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक। देन एट द एंड वी विल डू ए कंपेरेटिव एनालिसिस कि अगर आपको अप्लाई करना है, आपको कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हो। तो अगर सबसे पहले हम लाइफ साइंस की अगर हम बात करें क्लीन लाइफ साइंस, तो ये 2003 की एस्टेब्लिश कंपनी। ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ये क्लीन लाइफ साइंस इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग company globally. It manufactures functionally critical specialty chemicals such as performance chemicals, pharmaceutical intermediates and FMCG chemicals. So primarily इनका जो business है chemical में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इनका USP है, that is the company supplies its products across India and across the globe. आप देखिए, चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, तो ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। जहाँ चाइना से हम सारे कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ये चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इफ़ यू लुक इनटू इनका जो मेन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि क्यों ये आईपीओ थोड़ा सा आउटशाइन करता है, इज बिकॉज ग्लोबल लीडिंग सप्लायर ऑफ केमिकल्स, जैसा हमने देखा इतने कंट्री में सप्लाई करते हैं। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बहुत फैसिलिटीज है इनके। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की एंड कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियली दे हैव बीन डूइंग गुड। एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, जैसा हमने बात किया है। ऑब्वियसली अगर हम आईपीओ की बात करें, अभी ट्यूसडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन का विंडो है, 7 to 9 आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें एक ही चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगी है कि इसका जो फेस वैल्यू है, दैट द कंपनी हैज डिसाइडेड एज ₹1। तो यहाँ पे फेस वैल्यू थोड़ा सा कम है कंपनी का। जो प्राइस बैंड है दैट इज 880 to 900, सो एग्जैक्टली 900 रुपये पर शेयर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में है 16। उसके हिसाब से क्या बैठता है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 14,400 रुपीज़ इज समथिंग दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। 14,400 रुपये आपको लगेंगे, आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपको एक आइडिया हो गया कि ये काम क्या करती है, कितना पैसा आपको लगेगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो मैंने आपको बताया। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो कंपनी है, इसकी जो अर्निंग पर शेयर इट्स 18.68, द आईपीओ प्राइस इज 900, पी रेशियो, प्राइस टू इक्विटी जिसको हम कहते हैं, इज 48.18, वेयर एज द इंडस्ट्री एवरेज फ्रॉम दिस केमिकल सेक्टर इज 55। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट क्योंकि इंडस्ट्री पी से उसका पी ही कम है। पी जितना कम होता है एक ऑप्टिमल रेंज में 18-20 से 20 के रेंज में अगर पी होता है, वी कंसिडर इट एज अ वेरी गुड कंपनी या फिर वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से कम है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो एवरेज है उससे कम है, विच इज़ ए गुड थिंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अगर उसको पीयर्स को देखें तो विनती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, अतुल, कैमलिन, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सब बड़े बड़े दिग्गज नाम है। तो केमिकल सेक्टर में हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एंड आप देख रहे हो रियल टाइम में अभी कितना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट बना हुआ है केमिकल स्टॉक में। एंड वन ऑफ द रीजंस कि केमिकल में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्राइस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप वीडियो यहाँ तक बने हुए हैं, वो ग्रे मार्केट प्राइस देखना जरूरी है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना फायदा मिल सकता है। तो ग्रे मार्केट प्राइस अभी 460 बता रहा है। शेयर्स आपके हैं 16, क्योंकि पर लॉट आपको 16 अप्लाई करने हैं। तो जो टोटल प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो निकल के आ रहा है 7,360 रुपये पर लॉट, 7,360 रुपीज़ पर लॉट। यू आर इन्वेस्टिंग 14,400 फॉर वन लॉट। सो द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट that you can make out of this IPO if you get listing is 51.11%। 51% आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। अभी ये तो आपको समझ में आ गया
पहला जो कंपनी है उसके बारे में, मैंने सारे डिटेल्स आपको दे दिए क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के बारे में। अब हम जाएंगे दूसरे वाले आईपीओ के बारे में, दैट इज जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। सो अब इसके बारे में अगर देखें, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इज एन इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी विद एन एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड रोड हाईवे प्रोजेक्ट। सो ऑब्वियसली मल्टी डॉलर कंपनी है, तो बहुत सारे काम ये करते हैं। Since 2021 it has completed 100+ road projects। तो जब ये कोविड में लॉकडाउन में सब बंद था, तो that is the time when they have done a lot of work। The company owns 3 manufacturing facilities in Udaipur, Guwahati, in Assam and in Uttar Pradesh, and has a fabrication and galvanization unit in Ahmedabad, Gujarat। तो ये प्योर गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, अगर कोई कंपनी गुजरात की है तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके अलावा कंपिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपर्टाइज इन रोड प्रोजेक्ट, स्टेट, नेशनल हाईवेज, कल्वर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, टनल्स, तो ये हर तरह का डाइवर्सिफाइड काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़, क्योंकि बड़ी कंपनी है, इनके पास वर्कफोर्स भी है, तो दे एग्जीक्यूट बिग प्रोजेक्ट्स। रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स एंड मैनेजर्स टीम। तो क्योंकि मैंने कहा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली इनका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आईपीओ की बात करें पिछले वाले से, अब कंपेयर करो, पिछले वाले में हमने बताया था कि लॉट 16 का था, यहाँ पे लॉट 17 का है। पिछले वाले में जो बैंड था आपका वो 900 के आसपास था, यहाँ पे भी 828 to 837 था, तो बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे प्लस एक चीज़ है कि इसका यहाँ फेस वैल्यू 5 है, जबकि आपका लाइफ साइंस में फेस वैल्यू इज़ 1, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एक लॉट आपको अप्लाई करना है 17 शेयर्स के लिए, द अमाउंट दैट यू हैव टू बुक इज 14,229। ये आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो यहाँ पे अभी देखने वाली चीज़ क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर जैसे हमने पिछले कंपनी में देखा, यहाँ पे भी हम इसके जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है एंड जीएमपी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल्स देखो तो ईपीएस इज 98.31, ईपीएस इज वेरी वेरी गुड, आईपीओ प्राइस 837, पीई इज 8.5। अगर आप देखो पीई रेशियो इज अमेजिंग, वेयर एज इंडस्ट्री एवरेज पीई इज ऑल्सो 16.73। इसका मतलब क्या है कि एज ए होल कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज डूइंग वेरी गुड। और पीयर्स की बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, तो ये सब जितने आप देखो बड़े जो बड़े प्लेयर हैं जो कि मोस्टली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली इसके पीयर्स है, जिसके चलते इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो बहुत ही ऑप्टिमल रेंज है। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री पीई इज वेरी गुड, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर आंख बंद करके तो इन्वेस्ट करना ही करना है। अभी अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो इट्स 380, शेयर्स लॉट इज 17, तो प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 6460। तो इन्वेस्टमेंट आपका था 14,200, तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम देखें तो 45.5%। सो दोस्तों ये तो दोनों कंपनी का कंपैरेटिव हो गया, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, दोनों का लॉट साइज ऑलमोस्ट 16-17, दोनों में जो प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो 50%। तो यहाँ पे दोस्तों एक कैच ये है कि आप अभी अप्लाई किस में करो। सबसे सिंपल कंक्लूजन अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई इन बोथ, क्योंकि मुझे गारंटी पता है, क्योंकि इसका आप देख सकते हो ग्रे मार्केट प्राइस इतना अमेजिंग दिखा रहा है। ग्रे मार्केट में जनरली 5% 10% दिखाता है, अभी जो इंडिया पेस्टिसाइड लिस्ट हुआ उसमें भी 20% तक का दिखा रहा था, यहाँ ग्रे मार्केट इज ऑलरेडी 50%, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिमांड होगा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दोनों के दोनों में ही अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिस्टिंग मिलता है तो 50% लिस्टिंग गेन इज अमेजिंग। अगर मिल जाता है इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इफ़ यू हैव लैकिंग फंड्स, आपको एक ही अप्लाई करना है, देन डेफिनेटली दोनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो पार्टिसिपेशन है मोस्टली मुझे लग रहा है इक्वल होने के चांसेस है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब आईपीओ का विंडो खुलेगा हमको पता चलेगा कौन कौन से बड़े प्रोमोटर्स आ रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि उनका जो बुक्स है वो कैसे बन रहा है, एंड वी कैन एक्चुअली प्लान लॉन्ग टर्म। अभी ये वीडियो स्पेसिफिकली आपको इस हफ्ते के 3 दिन में क्या डिसीजन लेना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। कोशिश करिए दोनों अप्लाई करने का, और अगर आपके पास फंड नहीं है तो एक इनमें से जिसके बारे में भी मुझे आपको अच्छा लग रहा है अप्लाई करने के लिए, डेफिनेटली आप अप्लाई करें। अगर आप थोड़ा सा अपर एज पूछोगे तो मैं डेफिनेटली इंफ्रा के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पी इज़ गुड,
जहाँ पे इंडस्ट्री पी गुड है, लॉन्ग टर्म पे ये अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का किसको पड़ा है, अभी हम लोग लॉन्ग टर्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बोला है। अभी हमारा फोकस अभी इमीडिएट पैसा बनाना है, आईपीओ में पैसा कमाना है। उसके लिए हमको अप्लाई मैंडेटरी करना है। अगर एक अप्लाई करना हो तो आई विल गो विथ इंफ्रा। अगर कोशिश करिए दोनों के दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चले। एंड साथ ही एक और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे रखे हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, मेरा जो सोशल हैंडल्स है सब दे के रखा हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग और इफ यू हैव सजेशंस, इफ यू हैव स्टिल डाउट्स इन एनी अदर ओल्ड वीडियोस, यू कैन पुट डाउन योर कमेंट्स। आई ऑलवेज रीड ऑल माई कमेंट्स, आई रिप्लाई टू ऑल माई कमेंट्स। सो कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स हैं उसको दूर करने की। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड इस स्पेसिफिकली वीडियो में अभी तो हमने आईपीओ के बारे में, जो आने वाले 2 कंपनी उसके बारे में डिस्कस किया है। आने वाले दिन में जैसे ही आईपीओ कल खुलता है, जैसे जैसे दिन के एंड में लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन, डे 2 सब्सक्रिप्शन पे वीडियोस के साथ साथ जीएमपी डेटा लाके मैं अपडेटेड वीडियो देता रहूँगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें ताकि आपको ये अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बहुत ज़रूरी है, आईपीओ अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, बहुत ही ईजी, ऑनलाइन ओपन हो जाता है अकाउंट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके। टेक केयर।